दोस्तों, सोना एक ऐसी कीमती धातु है जिसे जिन लोगों को पसंद नहीं है उन्हें शायद हमारी दुनिया में ये नहीं मिलेगी। दरअसल सोना बहुत ही कीमती और दुर्लभ धातु है, इसलिए दुनिया के सभी लोगों को सोना बहुत पसंद है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सोना हमारे सामाजिक जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। सोना हमारे सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है और यही कारण है कि शादी, जन्मदिन जैसे किसी भी शुभ अवसर पर हम अपने प्रियजनों को सोने की चीज उपहार में देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आखिर सोना हमारी दुनिया में आया कैसे, या हमें इस सोने की मौजूदगी के बारे में कैसे पता चला, तो क्या आप हमें इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपको हमारा आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से बताने जा रहे हैं। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सोना हमारी दुनिया में कैसे आया, ये जानने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा। दरअसल जब हमारी ये दुनिया अपने निर्माण के शुरुआती चरण में थी, तब लगातार बड़े बड़े कई सारी धातु हमारी इस दुनिया पर टूटते रहते थे और इन सारी धातु के टकराने से हमारी धरती पर हर समय विस्फोट होता रहता था और लगभग 200 मिलियन वर्षों तक ऐसे विस्फोट होते रहे। अब ये सारी धातु अपने साथ बहुत सी बहुमूल्य चीज हमारे जमीन पर लेकर आए। फिर जमीन के निर्माण के दौरान जमीन की सतह पर जमा हुआ लावा धीरे धीरे जमीन के कोर में प्रवेश करके पृथ्वी के कोर का निर्माण किया और फिर ये सभी अनमोल धातु पृथ्वी की मिट्टी में मिल गए। दोस्तों, इन सारी धातुओं के साथ ही सोना और प्लैटिनम जैसे कई कीमती धातु भी हमारे धरती पर आए। अरबों वर्षों तक ये बहुमूल्य सामग्रियां धरती के नीचे दबी रही और ये लोगों की नजरों से छिपी रही। लेकिन अब लोग इन धातु के अस्तित्व के प्रति जागरूक हो गए हैं और इसलिए आजकल लोग इन धातु को खोजने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि जमीन के नीचे से सोना या प्लैटिनम जैसे कीमती चीज कैसे निकाली जाती हैं। दोस्तों, जैसे कोयला या खनिज तेल धरती से निकाला जाता है, वैसे ही सोना या प्लैटिनम भी धरती से निकाला जाता है। दरअसल इस मामले में जीपीआर नाम की एक मशीन को जमीन पर चलाया जाता है। तो ये जीपीआर मशीन इसका पता लगा लेती हैं और बता देती हैं कि जमीन के नीचे वास्तव में कौन सी धातु मौजूद है। फिर इसी तरह की खुदाई करके इन धातुओं को निकाला जाता है। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जीपीआर मशीन के अलावा एक और तरीके से भी जमीन के नीचे छिपे सोने या किसी अन्य धातु का पता लगाना संभव है। इस मामले में जमीन में लहरें भेजी जाती हैं और जब ये लहरें किसी धातु से टकराती हैं तो आवाज आती है और इससे निकलने वाली आवाज का जांच करके वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि जमीन के नीचे कौन सी धातुएं छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये शोध कहां करना है और इन धातुओं को कैसे निकालना है, ये केवल भारतीय जूलॉजिकल सर्वेक्षण का टीम ही तय कर सकता है। इस संबंध में भारतीय जूलॉजिकल सर्वेक्षण के अलावा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर जमीन से सोना कैसे निकाला जाता है और फिर आखिर किस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमें मिलता है असली सोना। जब दोस्तों ये पता चल जाता है कि किस जगह पर सोना मौजूद है या नहीं, तो उन्हें सोने का मौजूदगी निकालने के लिए सबसे पहले उस जगह पर लगभग 500 मीटर तक खुदाई करनी पड़ती है। फिर सोने की खुदाई करने वाली कंपनियों को बुलाया जाता है। वे आती हैं और उस जगह पर जांच करती हैं और यहाँ धमाका करती हैं। तब यहाँ से सोने का मौजूदगी लाया जाता था। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि सोना सिर्फ जमीन के नीचे ही जमा नहीं होता,
बल्कि ये वास्तव में बड़ी चट्टानों में भी जमा होता है। अब इन बड़े पत्थरों को जमीन के नीचे से बाहर निकालने के बाद इन्हें महीन रेत की तरह पीस दिया जाता है और फिर शुरू होती है मिट्टी और सोना अलग करने की प्रक्रिया। दोस्तों, वाइब्रेटिंग टेबल का उपयोग मिट्टी और सोने को अलग करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले गीले कंबल जैसे कपड़े पर इस रेत को फेंक दिया जाता है और फिर शुरू हो जाती है ये प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में सोने के छोटे छोटे टुकड़े कपड़े में फंस जाते हैं और रेत के टुकड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन सारी रेत एक ही बार में अलग नहीं की जाती है, बल्कि इस प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है। फिर जब सारी रेत अलग हो जाए तब इस कंबल को अच्छी तरह से धो लिया जाता है और फिर उस कंबल में सारे सोने के टुकड़े अलग कर दिए जाते हैं और इस तरह हमें प्योर सोना मिलता है। फिर इन सोने के टुकड़ों को पिघलाकर सोने के सिक्के या सोने के बिस्किट बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जो सोने के आभूषण बाजार से खरीदते हैं उसमें कभी भी 100% प्योर सोना नहीं होता है। दरअसल सोने एक बहुत ही लचीली धातु है, इसलिए अगर आप कभी भी प्योर सोने से सोने के आभूषण बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। इसलिए उस प्योर सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें बहुत कम मात्रा में कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। फिर इसे काटकर सोने की कई तरह की आभूषण बनाए जाते हैं। हालांकि इस सोने के आभूषण को बनाना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए कटिंग की बहुत अच्छी जानकारी की आवश्यकता होती है। कभी कभी ये कटिंग हाथ से की जाती है और कभी कभी ये कटिंग मशीन द्वारा भी की जाती है। यही कारण है कि सोने के आभूषण इतने महंगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम 22 कैरेट, 24 कैरेट या 18 कैरेट सोना कहते हैं, वो असल में ये बताता है कि उस सोने में कितनी अन्य धातुएं मिली हुई हैं। सोना जितना कम कैरेट होगा उसमें अन्य धातुओं की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे भारी सोने के सिक्कों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे भारी सोने का सिक्का ऑस्ट्रेलिया में ढाला गया था। इस सिक्के का वजन 1000 किलोग्राम के करीब है और इसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इस सोने के सिक्के को बनाने के लिए पहले कंप्यूटर से सिक्के की लंबाई चौड़ाई मापी गई, तब जाकर इस सिक्के का डिजाइन पूरा हुआ। इस सिक्के के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जानवर कैंगरू की तस्वीर थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर थी। फिर इस सिक्के की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार एक शीट बनाई गई और शीट में पिघला हुआ सोना डाला गया और फिर ये सोने का सिक्का पूरी तरह से तैयार हो गया। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।